सभी को नमस्कार, जोहार। एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जान रहे हैं झारखंड में माध्यमिक आचार्य आने वाला है। सब लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं और होम साइंस की एग्जाम पहली बार होने जा रहा है। यहाँ लोग सिलेबस के लिए तरह तरह के चीज़ें ढूंढ रहे हैं। कभी कोई कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो आज हम आप लोगों को सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। होम साइंस की सिलेबस क्या रहने वाला है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। साथ ही साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन सा बुक से तैयारी करेंगे जो सफलता मिलेगा, अधिकतम प्रश्न आपका वहां से टच करेगा, ये इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं होम साइंस की सिलेबस को लेकर के। माध्यमिक आचार्य होम साइंस का डेमो क्लास 29 मई से शुरू हो रहा है। मतलब आज से डेमो क्लास हमारा शुरू हो रहा है। डेमो क्लास यदि आप देखना चाहते हैं या डेमो क्लास में जुड़ना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डेमो क्लास हमेशा फ्री होता है, ये फ्री होगा। आप यदि फ्री डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो ये दिया गया जो नंबर है, इसमें आप अपना सब्जेक्ट होम साइंस लिख करके और डेमो क्लास लिख कर भेजिएगा। व्हाट्सएप में लिख के भेजिएगा, आपको डेमो क्लास का लिंक मिल जाएगा। सिलेबस की यदि बात करें तो होम साइंस में आपको 2 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 2 सब्जेक्ट का एग्जाम आप देंगे। पेपर 1 में 200 मार्क्स होगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहां पर 33% आपको लाना ही पड़ेगा। 33% मतलब 66 अंक आपको एनी हाउ लाना पड़ेगा। जब आप 66 अंक ले आएंगे तभी आपका पेपर 2 का कॉपी जांच होगा। यदि आप 66 अंक नहीं लाएंगे तो आपका पेपर 2 का कॉपी जांच नहीं होगा। यदि आप 66 से ज्यादा भी ले आएंगे तो ये मेरिट में नहीं जुड़ता है। पेपर 1 में हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन से आपके प्रश्न आएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन से प्रश्न आएगा आपका। चलिए इसके बाद अब पेपर 2 की बात करें। आप सभी जान रहे हैं पेपर 2 में 300 मार्क्स रहेगा। ये यहां से आपका मेरिट बनेगा। जो ज्यादा लाएंगे मेरिट में आते जाएंगे, मेरिट में आते जाएंगे। आप सभी जान रहे हैं कि सिलेबस अभी आया नहीं है। ऑथेंटिक सिलेबस झारखंड सरकार की नहीं आई हुई है। तो मैं ये कहां से दे रहा हूं आपको बता दे रहा हूं। देखिए केवीएस का सिलेबस हमने देखा, डीएसएसबी का सिलेबस हमने देखा, एनवीएस का सिलेबस देखा, यूपी पीजीटी का सिलेबस देखा, बिहार पीजीटी का सिलेबस देखा। किसका? होम साइंस का। होम साइंस का होम साइंस का हमने सिलेबस देखा। 1 2 3 4 5 जगहों का जो पीजीटी का एग्जाम होता है, पीजीटी एग्जाम्स का सिलेबस को देखा और उसमें हमने क्या देखा, कुछ कॉमन चीजें हैं आपके। क्या है? कॉमन चीजें हैं जो बार बार केवीएस में भी आया है, डीएसएसबी में भी आया है, एनवीएस में भी आया है, यूपी पीजीटी में भी आया है, बिहार पीजीटी में भी आया है। सिलेबस किसी में ज्यादा कम उतना ज्यादा नहीं है। 1 या 2 चैप्टर किसी किसी में अंतर है। तो इससे क्या अनुमान लगता है कि पीजीटी लेवल का झारखंड में भी यही सिलेबस रहेगा। तो ये सभी में जो कॉमन चैप्टर है, मैं वही कॉमन चैप्टर आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिसकी तैयारी आप अभी करिए। इन चैप्टर्स के अलावे
दूसरा नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यहां पर आप देख रहे हैं, यह पहला चैप्टर है मानव विकास। मानव विकास के बारे में जब आप लोग होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा मानव विकास के जो अवस्थाएं हैं, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सभी अवस्थाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकी समस्याओं को पढ़ना पड़ेगा, इनकी विशेषताओं को पढ़ना पड़ेगा। दूसरे में आता है भोजन विज्ञान। भोजन विज्ञान के अंतर्गत भोजन से संबंधित टॉपिक्स होते हैं, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भोजन के घटक और उसके पोषण मूल। घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब जो चीजें आती है, इन सभी चीजों का गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 6, 7, 8 में जो भोजन का घटक दिया हुआ है उतना से ही हमारा चला जाएगा काम, ऐसा नहीं होने वाला है पीजीटी लेवल का। तो ये आपका पढ़ने का है। खाद्य संरक्षण, यानी संरक्षण मतलब होता है बचाव। बचाव, भोजन का बचाव हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में भोजन विज्ञान के अंदर ये सब चीजें आपको आएगा। भोजन विज्ञान के अंदर में खाद्य संरक्षण, प्रसंस्करण की विधियां, भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा, ये भोजन विज्ञान के अंदर आपको ये सब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं पोषण विज्ञान, ये तीसरा चैप्टर आपका है पोषण विज्ञान। चौथा है संख्यान प्रबंधन। ये संख्यान प्रबंधन नहीं होगा, ये होगा गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन, यहां पर आपका क्या होगा, गृह प्रबंधन होगा। वस्त्र एवं वस्त्र विज्ञान, संसाधन प्रबंधन, गैर औपचारिक शिक्षा और विस्तार, विकासात्मक और शैक्षिक संचार, अनुसंधान की विधियां, यही आपका टॉपिक आप देखेंगे आपके सिलेबस में रहने वाला है। क्यों, हमने बार बार आपको कहा, हम अलग अलग राज्यों के अलग अलग सिलेबस को देखा, सभी का सिलेबस एक जैसा है। ऐसे समझिए, यदि आप हिस्ट्री को जानते हैं तो हिस्ट्री में आप किसी भी राज्य का सिलेबस देखिए, वहां पर आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमेशा पढ़ने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन छोड़ करके आप कुछ दूसरा चीज, माने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कोई भी आप सिलेबस को उठाइए, वहां पर इतिहास में ये रहेगा ही रहेगा। तो इसी तरह से होम साइंस में भी ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ना है और आपके सिलेबस में रहेगा। अब रहा तैयारी कैसे करेंगे। बुक्स की बात आप कर रहे थे, बुक्स कि कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात एनसीईआरटी बुक आपको लेना है। एनसीईआरटी बुक से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं रहता है। आप चाहे देखते होंगे यूपीएससी का एग्जाम होता है या कोई भी राज्य का एग्जाम होता है, वहां जो सफल कैंडिडेट होते हैं उन लोग कहते हैं कि हमने एनसीईआरटी को पढ़ा। तो एनसीईआरटी सबसे सुपर बुक होता है, सबसे बेस्ट बुक होता है। तो एनसीईआरटी, इसका आप नोट्स बनाएं। और दूसरा चीज, यहां से आपका नोट्स बनेगा। दूसरा चीज है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट अलग अलग कंपनियों, अलग अलग प्रकाशन का बुक आता है, यूथ का भी आता है, यूथ पब्लिकेशंस का सबसे अच्छा यूथ पब्लिकेशन का रहता है, प्लेटफॉर्म का भी आता है। तो ये सब एरिहंत का आता है, ये सब का प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लेना चाहिए।
प्रैक्टिस सेट से क्या खासियत है, प्रैक्टिस सेट से क्या फायदा होगा? जब आप एनसीईआरटी का नोट्स आप कंप्लीट कर लिए तो आप प्रश्न किस तरह से आता है यहां से आप सेट में लगाएंगे। अब यदि आपके पास समय कम है, क्या है, समय कम है, कम समय है, घर में ज्यादा समय देना पड़ता है, तो एक चीज हम आपको बताएंगे। हम लोग, हमारी पूरी टीम मिल करके एनसीईआरटी की नोट्स बना रहा है। नोट्स एनसीईआरटी में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ रहता है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उसका नोट्स जो फैक्ट चीजें हैं, उन तथ्यों को, जो मूल बिंदु है, उसको लिखना होता है। तो हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बना रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। यदि आप एनसीईआरटी से खुद नोट्स नहीं बना पाते हैं, समय का अभाव है, तो आप हमारा नोट्स को लेकर के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कंप्लीट बैच हमारा लेना चाहते हैं एसबी एग्जाम का, कंप्लीट बैच, कंप्लीट बैच यदि लेना चाहते हैं तो यह भी प्रारंभ हो चुका है। कंप्लीट बैच की फी 2499 रुपए है। 2499 फिक्स है, 2499 रुपए। यहां पर डेली हम आपको लाइव क्लास देंगे, दिन में एक लाइव क्लास मिलेगा। जो नोट्स है, नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। ये तीनों चीजें आपको मिलेगा। अब ज्वाइन कैसे करेंगे? कहेंगे सर हमको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का तरीका है, हमारा ऐप है एसबी एग्जाम, एसबी एग्जाम ऐप है। एसबी एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहां पर होम साइंस की बैच आपको मिल जाएगा, होम साइंस की बैच आप खरीद सकते हैं। अथवा यदि यहां कोई दिक्कत हो रहा है, 9142463354 पर आप कॉल करिए, अथवा 8235039684 पर कॉल करिए। ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड कर देगी। जो कुछ डाउट्स रहेगा, सारा कुछ यहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक चीज कहेंगे, इस तरह का मौका बार बार नहीं मिलता है। होम साइंस की वैकेंसी बार बार नहीं आती है। होम साइंस लेकर के यदि आप बीएड कर चुके हैं तो आप हमारे साथ आइए, जुड़िए, बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। थैंक यू, जय हिंद।